सोचिए, आपकी सारी जमा पूंजी, आपकी मेहनत की कमाई जो आप सालों साल बैंक में सुरक्षित रखने के लिए जमा करते रहे, एक दिन अचानक गायब हो जाए। आप बैंक जाते हैं और वहां सिर्फ ताले लगे हुए मिलते हैं। आपका भरोसा, आपका विश्वास सब बिखर जाता है। यह कहानी है यस बैंक की। एक ऐसा बैंक जिसने न सिर्फ अपने ग्राहकों का भरोसा तोड़ा, बल्कि पूरे देश के वित्तीय सिस्टम को हिला कर रख दिया। वेलकम टू एपिक ऑडिटीज, जहां हम खोलते हैं उन राजों के पर्दे जो आपको झकझोर देंगे। जब यस बैंक ने 2004 में कदम रखा तो लाखों लोगों ने इसे भरोसे के साथ अपनाया। तेज और भरोसेमंद बैंकिंग का नारा सुनकर हर कोई खुश था। लेकिन क्या यह बैंक सच में भरोसे के लायक था, या यह सिर्फ एक छलावा था जो हमें अंधेरे में धकेलने के लिए बना था? लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत उस बैंक में रखी, अपनी मासूमियत में विश्वास किया कि सरकार और बैंक उनके पैसों का ख्याल रखेंगे। पर हकीकत कुछ और ही थी। 2020 में जब आरबीआई ने यस बैंक पर पाबंदी लगाई तो लोगों की दुनिया धड़ाम हो गई। सोचिए, एक आम आदमी जो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा कर रहा था, अचानक वो पैसा निकाल नहीं पा रहा। एक किसान जो अपनी फसल के लिए कर्ज लेना चाहता था, बैंक की तालेबंदी देखकर टूट गया। यह बैंक सिर्फ पैसों का गढ़ नहीं था, बल्कि लोगों के सपनों और उम्मीदों का घर था, जो अचानक भस्म हो गया। कितने लोगों की जिंदगी तबाह हुई, कितनी नौकरियां गईं, कितने व्यवसाय बंद हुए, बस क्योंकि बैंक ने अपना फर्ज नहीं निभाया। यस बैंक का संकट केवल बैंक के ग्राहकों तक सीमित नहीं रहा। इस बैंक का शेयर बाजार में भी बड़ा प्रभाव पड़ा। जब खबरें आने लगीं कि बैंक की हालत गंभीर है, तो यस बैंक के शेयर की कीमत तेजी से गिरने लगी। हजारों निवेशक, जिनमें आम आदमी भी शामिल था, जिन्होंने बैंक के शेयरों में भरोसा कर निवेश किया था, वे भारी नुकसान झेलने लगे। कई लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी शेयर बाजार में खो दी। कुछ निवेशक तो कर्ज लेकर शेयर खरीद बैठे थे, और बैंक के कर्ज के डूबने की खबर ने उनकी जिंदगी तबाह कर दी। इस गिरावट ने बाजार में डर का माहौल पैदा कर दिया, और कई अन्य बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के शेयरों पर भी नकारात्मक असर पड़ा। यह एक बड़ा झटका था, न सिर्फ यस बैंक के लिए, बल्कि पूरे वित्तीय बाजार के लिए। यस बैंक का घोटाला सिर्फ उस बैंक तक सीमित नहीं है, यह इस बात का आईना है कि हमारे बैंकिंग सिस्टम में कितना भ्रष्टाचार और लापरवाही फैली हुई है। कहते हैं बैंक सुरक्षित हैं, पर जब आपकी जमा पूंजी खोने लगे, तब पता चलता है कि यह सुरक्षा सिर्फ एक झूठ है। क्या हमारी सरकार और बैंकिंग संस्थान आम जनता के लिए हैं, या सिर्फ बड़े कारोबारियों और राजनीतिक चंदा लेने वालों के लिए? जब बड़े बड़े घोटाले होते हैं तो कुछ ऊंची जाति के लोग दोषी ठहराए जाते हैं, पर असल में जनता की पीड़ा कौन समझता है? यस बैंक के सीईओ राणा कपूर पर आरोप थे कि उन्होंने बड़े पैमाने पर कर्ज बांटा, बिना जांच पड़ताल के। उनका राजनीतिक कनेक्शन इतना मजबूत था कि बैंक की असफलता के बावजूद कोई बड़ी सजा नहीं मिली। क्या यही है हमारे सिस्टम की हकीकत? जब बड़े नेता और उद्योगपति मिलकर जनता की कमाई को लूटते हैं, तो आम आदमी क्या करे? यह सिर्फ एक बैंक का मामला नहीं, यह पूरे सिस्टम की विफलता का प्रतीक है। आपको पता है कितने लोग रात दिन मेहनत करके ये पैसे कमाते हैं? वो किसान जो खेत से पैसों को बैंक में जमा करता है, वो नौकरी पेशा जो महीने की तनख्वाह से बचत करता है, और यस बैंक ने उन सब की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लोग बैंक के बाहर कतारों में खड़े थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन बैंक की दीवारें सुन नहीं पा रही थीं। कई परिवार बर्बाद हो गए, कई सपने अधूरे रह गए। क्या बैंक का ये दर्द समझ में आता है? यस बैंक घोटाले के पीछे बड़ी राजनीतिक साजिशें थीं। कई बड़े नेता जो बैंक के इस घोटाले में शामिल थे, आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। क्यों जनता पर इतना अन्याय होता है? क्यों हमारी आवाज दबा दी जाती है? यह भ्रष्टाचार की गंदी साजिश है, जो आम आदमी को बेवकूफ बनाती है और पैसे वाले को और अमीर बनाती है। जब यस बैंक पूरी तरह डूबा, तो सरकार ने एसबीआई को बैंक के साथ जोड़कर इसे बचाने की कोशिश की। लेकिन सवाल यह है, क्या इससे जनता का नुकसान पूरा हुआ? क्या लोगों को उनकी जमा पूंजी वापस मिली, या यह सिर्फ एक दिखावा था ताकि बड़े कारोबारी और बैंक अधिकारी बच जाएं और आम जनता को चुप करा दिया जाए? यह कहानी सिर्फ यस बैंक की नहीं,
बल्कि पूरे बैंकिंग सिस्टम की है। क्या हमें अपने पैसों को लेकर और ज्यादा जागरूक होना चाहिए? क्या सरकार और बैंकिंग संस्थान हमारी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं? या हम हमेशा ही ऐसे सिस्टम का शिकार होते रहेंगे जहां सिर्फ बड़े लोग जीते हैं और आम आदमी हारता है? अगर आप भी यस बैंक के ग्राहक थे या आपने किसी को इस संकट में देखा है, तो आपकी आवाज बहुत मायने रखती है। आइए मिलकर इस सिस्टम की आलोचना करें, जागरूकता फैलाएं, ताकि कभी कोई और परिवार इस दर्द से न गुजरे। क्या आप तैयार हैं अपनी कहानी सुनाने के लिए? नीचे कमेंट करें, अपनी आवाज बुलंद करें। अगर आपको यह सच्चाई जाननी थी तो इस वीडियो को लाइक करें, एपिक ऑडिटीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम साथ मिलकर सिस्टम को बदल सकते हैं। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सच्ची और सस्पेंस से भरी कहानी के साथ, सिर्फ एपिक ऑडिटीज पर।